प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब समुद्र को पार करने के लिए एक सेतु पुल बनाने का निर्णय लिया गया। श्री राम की सेना में विशालकाय वानर और बलशाली भालू थे, जो बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। नल और नील के आशीर्वाद से वे पत्थर पानी पर तैरने लगे और धीरे धीरे एक भव्य पुल का निर्माण होने लगा। इसी दौरान वहां एक छोटी सी गिलहरी भी थी, जो भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति रखती थी। उसने देखा कि वानर और भालू मिलकर पुल बना रहे हैं, तो उसने भी श्री राम की सेवा करने का निश्चय किया। लेकिन वह न तो बड़े पत्थर उठा सकती थी और न ही भारी काम कर सकती थी। फिर भी उसने जो कर सकती थी वही करने का संकल्प लिया। गिलहरी समुद्र किनारे जाती, अपने छोटे छोटे पंजों से रेत उठाती और फिर जाकर पुल के निर्माण स्थल पर डाल देती। दिन भर वह यही करती रही। ये देखकर वानरों को हंसी आ गई। उन्होंने गिलहरी का मजाक उड़ाया और कहा, अरे छोटी सी गिलहरी, तुम हमारे बड़े बड़े पत्थरों के आगे इन छोटे कणों से क्या कर लोगी? गिलहरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की सेवा कर रही हूँ। राम कार्य में छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी श्रद्धा से कितना योगदान देते हैं। ये सुनकर वानर हंसने लगे और एक वानर ने क्रोधित होकर गिलहरी को पीछे धकेल दिया। वह गिर पड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर भगवान श्री राम के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान श्री राम मुस्कुराए और स्नेहपूर्वक बोले, गिलहरी, तूने जो किया वह बहुत महान है। तेरी भक्ति किसी भी बलवान वानर से कम नहीं। ये कहकर भगवान श्री राम ने अपने कोमल हाथों से गिलहरी को उठाया और स्नेह से उसकी पीठ सहलाने लगे। कहते हैं कि भगवान श्री राम के स्पर्श से गिलहरी के शरीर पर 3 सुंदर रेखाएं उभर आईं, जो आज भी हर गिलहरी के शरीर पर देखी जा सकती हैं। यह भगवान श्री राम की भक्ति का प्रतीक बन गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति में न तो कोई छोटा होता है न बड़ा। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर सकता है, और जब सेवा सच्चे मन से की जाती है तो भगवान स्वयं उसका आदर करते हैं।